कांग्रेस हमेशा असंतुष्टों की पार्टी रही है। वहाँ पर है और 70 वार्ड है जिसमें हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी जीत के आएंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वहाँ विकास हुआ नहीं है। जो वर्तमान में जो पार्षद था वो बहुत ही निष्क्रियता के साथ काम किया है। पिछले महापौर जो किया उससे अच्छा हमारा महापौर है। हमारी जो सरकार बनेगी निगम की सरकार, उससे 100 गुना अच्छा काम करेगी। क्या सही टिकट वितरण नहीं हो पाया कांग्रेस में? बिल्कुल गलत टिकट वितरण हुआ है। अमर गिदवानी वहाँ से विजयी होंगे, शेर की तरह चुनाव लड़ेंगे, शेर की तरह जीत के आएंगे। कहीं एजाज डेवर आगे पीछे नहीं दिखेंगे। 90 पत्र उसमें हमने महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा, फ्री सुविधा, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड की हुई है। रायपुर चाकूपुर बन गया, रायपुर तो रहा नहीं। यही जन कल्याण के मुद्दे, जो जन समस्याएं हैं वार्डों में, शहर में, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चुनावी बिगुल बच चुका है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख में आप माहौल देख सकते हैं। जैसे मेरे पीछे लगे हुए हैं बहुत सारे नामांकन भरने के लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारी ऐसे लोग हैं निर्दलीय है, पार्षदों को टिकट मिला है कि नहीं मिला है, बी फॉर्म आया है कि नहीं आया है, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। और माहौल जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी भीड़ है और खचाखच भीड़ दिखी जा रही है यहाँ पे। अगर कई लोग से बातचीत करते हैं कि कौन सी पार्टी से हैं और कहाँ से ये लोग कौन से वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं, आइए ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल नेहरू वार्ड के गोपेश साहू जी हैं जो सिटिंग पार्षद है और आइए उनसे जानते हैं कि इस बार पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और इस बार किन वादों और किन मुद्दों को लेकर अब वार्ड में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे, उन्हीं से बात करते हैं। कि वार्ड में काम 5 साल रहे हैं और विपक्ष में रह के काम करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई टाइप का विपक्ष के लोग आए हैं और जाए हैं वाला हिसाब से फोटोबाजी कर करके करते हैं, वैसा हिसाब नहीं है। प्रधानमंत्री आवास लगभग 800 बने हैं, 3000 के आसपास राशन कार्ड बने हुए हैं और जितने भी लाभार्थी हैं 3500 महिलाओं को महतारी बंधन का योजना का लाभ दे रहे हैं और सभी को जो सुविधा युक्त होती है गवर्नमेंट से, वो सभी सुविधाओं को उनको भरपूर मात्रा में मिल रहा है, जिसे लेके हम वार्ड में जाएंगे। इस बार प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? जनता के पास जाओगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ग्रामीण का एरिया है, ग्रामीण एरिया विपक्ष में रहा हूँ तो विपक्ष में उतना काम नहीं हो पाए जितना काम मैंने आशा और वार्ड के लोगों ने सोचा था। तो इस बार हमारी डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो आने वाले दिन में जल्द से जल्द पार्षद जैसे बन के आते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से काम होगा। आप भी साहू हैं और आपके विपक्षी भी साहू है, कोई रिश्ता है आपसे? भारतीय जनता पार्टी जिसमें लोगों का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी जो आधी रात को टिकट बांटती है पैसे के लिए, उनके पार्टी के लोग उनके ही लोग ने पार्टी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, पैसे में टिकट बिकते ही करके। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद लेते हैं? वो पार्टी से टिकट लाने के लिए पैसे देगी, फिर चुनाव में पैसा खर्चा करेगी तो क्या करेगी? सिर्फ शोषण करना जानती है कांग्रेस की सरकार। जो 5 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो कैसे शोषण किया है रायपुर की सभी जनताएं जानती है। महापौर के लिए, महापौर में क्या लगता है? महापौर है और 70 वार्ड है जिसमें हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी जीत के आएंगी मिलन चौबे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और कांग्रेस और जमानत जब तक हो जाएगा। हमारे साथ मोतीलाल नेहरू वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी गोपेश साहू जी हैं और उन्हीं से जानते हैं कि किन वादों और किन मुद्दों को लेकर वार्ड में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। किन वादों किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे? सबसे पहले मैं अपने बात को रखने से पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक छाया विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, छाया वर्मा जी, अनिता योगेंद्र शर्मा जी और समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि एक 24 साल की उम्र के युवा साथी को, युवा लड़के को हमें मौका देने का जो अवसर प्राप्त किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अवसर की बात है और वहाँ की विकास की बात है तो विकास तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वहाँ विकास हुआ नहीं है। जो वर्तमान में जो पार्षद था वो बहुत ही निष्क्रियता के साथ काम किया है, कुछ भी ऐसा विकास हुआ नहीं है। लोग परेशान हैं उनसे, हम उनकी लोगों की परेशानियों को लेकर हर जगह जा जाकर उनकी काम किए हैं। आम नागरिक हो, चाहे जो भी जैसा भी महिला शक्ति हो, चाहे महिला समूह हो, चाहे युवा शक्ति हो, सभी का हम सुख दुख में साथ खड़े होकर काम किए हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की परचम लहराएगा और अपने पंडित मोतीलाल अपितु पूरे 70 वार्ड में कांग्रेस पार्टी बड़ी भारी बहुमतों से जीत कर आएगा। ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं, नाराज चल रहे हैं, उससे पार्टी कैसे होगी? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है,
ये विपक्ष की बातें रहती हैं कि सामने वाले पक्ष को गिराया जाए ऐसा करके। हमारे समस्त कार्यकर्ता सभी प्रकार से खुश हैं क्योंकि हम लगातार उन लोगों से संपर्क बैठाए रखे हैं कि हमारे साथ रहें और बिल्कुल साथ में हैं। और जिस प्रकार से जन सैलाब देख रहा है, बिल्कुल ये निश्चित तौर पर आप समझ कर चलिए कि हमारे कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी है, कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। महापौर में क्या लगता है कि आपकी पार्टी दावेदारी करेगी? बहुत ही जी बिल्कुल, महापौर बिल्कुल निश्चित तौर पे जीत पाएगी क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा संगठन है जो हमेशा जमीन से लेकर अंतिम तक लड़ने का प्रयास करता है, वो है युवा कांग्रेस और NSUI। और हमारे महापौर पूर्व में जो था प्रमोद दुबे जी, उनकी पत्नी जो चाची हैं, वो हमारे महापौर के कैंडिडेट हुए हैं। बिल्कुल हम उनके लिए पूरे युवा शक्ति और पूरे महिला ग्रुप और पूरे हमारे वार्ड के लोग और पूरे अपितु पूरे कांग्रेस रायपुर शहर के सभी लोग भीड़ कर करेंगे, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे जो कांग्रेस की महापौर कैंडिडेट है वो जीत कर हासिल होगा। मैंने आज महापौर के रूप में अपना नामांकन भरा है और मैं आपके माध्यम से अपने पार्टी को, अपने पार्टी संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ जिन्होंने महापौर के प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना है। और आने वाले समय में एक सुंदर रायपुर शहर की सौगात मैं रायपुर शहर की जनता को देने का प्रयास करूँगी। जी, मैं डॉक्टर शुभांगी तिवारी हूँ। मैं आपकी आम आदमी पार्टी से महापौर की प्रत्याशी हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना गारंटी पत्र रिलीज़ किया है, बाकी सब ने उसे घोषणा पत्र कहा है, पर आम आदमी पार्टी उस चीज़ की गारंटी दे रही है कि आप एक बार हम पर विश्वास करके देखें, हम आएंगे तो वो 32 बिंदुओं पर बिल्कुल, बाकी और भी चीज़ें होंगी पर वो 32 बिंदुएं जो हैं वो बिल्कुल लागू करेंगे। और ये चीज़ का हम विश्वास दिलाते हैं, वो हमारी गारंटी है। पहली चीज़ आप देखें कि जो हमारी हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे कि कहीं पर भी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। चीज़ें हैं पर लेकिन कोई भी चीज़ प्लानिंग से नहीं है। आप थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, आप देखते हैं कि जल भराव कहीं पर भी हो जा रहा है, तो उसकी वजह से मच्छर भी ब्रीड करने लगते हैं हर चीज़ में। तो ऐसे में लोगों की तबीयत बिल्कुल ख़राब होती है। तो और हर एक वार्ड में मैं चाहूँगी कि एक मोबाइल क्लिनिक वाली चीज़ें तो हो ही, और जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वो हर एक वार्ड में होना चाहिए। मरीजों को बहुत दूर जाना पड़ता है। आप देखिए, मेरे कार वहाँ पर भीड़ इतनी रहती है कि मरीज तक पहुँच नहीं पाते हैं, ना तो अच्छे से उनको व्यवस्था मिल पाती है, ना उनको दवाएं मिल पाती है। तो हर एक वार्ड में अगर ये चीज़ की सुविधा हो जाएगी तो लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपने भी कहा 32 बिंदुओं पर गारंटी आप लोगों ने जारी की है। कांग्रेस और भाजपा के उन बिंदुओं से कितना अलग रहेगा? और आप यूथ हैं, बिल्कुल, यूथ के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं यूथ हूँ तो फिर ऐसा है कि मेरा विजन और यूथ का विजन सेम होता है, तो बाकी जो जनरेशन गैप है वो चीज़ कम हो जाएगी। 32 बिंदुओं की बात करें, हर पार्टी अपनी जो मूल सुविधाएं हैं वही चीज़ प्रोवाइड करें। आम आदमी यही चाहता है, हर एक आदमी यही चाहता है कि जो मूल सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाए। तो हर पार्टी उसी चीज़ पे काम करता है, बस ये है कि प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ CCTV कैमरा नहीं है, पर लेकिन वो चीज़ का प्लान नहीं है। कोई चल रहे हैं, कहीं नहीं चल रहे हैं, और चीज़ को कोई देखता नहीं है। तो बस प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे। और हमारे जो गारंटी पत्र है उसमें हमने महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा, फ्री सुविधा, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की हुई है। क्या मैसेज देंगे आप वोटर्स को? बस अपील कर रही हूँ कि हम पर एक बार विश्वास करके देखिए। जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में भरोसा दिखाया हम लोगों ने, यहाँ पर भी हमें अपील करती हूँ कि हम बस एक बार विश्वास करके देखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे? मूलभूत समस्याओं को लेकर मैं जनताओं के बीच जाऊंगी। बिजली है, नाली है, सड़क है, उन्हीं समस्याओं का मैं निराकरण करूंगी और जनता का आशीर्वाद लेने में इस वार्ड में आई हूँ। होता था कांग्रेस जो सबसे लंबे मार्जिन से जीतती थी जी, और आज भी जिन्होंने टिकट मांगा उनका पंकज विक्रम वार्ड था और मेरा राजू पांडे वार्ड था। मेरे वार्ड की मतदाता 15,000 मेरे वार्ड के मतदाता थे, 15,500 के लगभग, और उनके 6,000 मतदाता थे। पता नहीं क्या कारण था, और कांग्रेस को लगातार जिताते आना, लगातार 3 बार से मैं पार्षद और बड़े बड़े मार्जिन से जीतना। उसके बाद पता नहीं क्या मोह था हमारे बड़े नेताओं को कि उसके, या तो मैं एक तो मतलब मिडिल क्लास आदमी हूँ, वो भी कारण हो सकता है कि मैं इतना धनाढ्य नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस ने अपना नुकसान जरूर किया। ये कितना कठिन फैसला था आपके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का? मेरे लिए कोई कठिन फैसला नहीं है, क्योंकि मेरी वार्ड की जनता मेरे को बहुत प्यार करती है, निरंतर जिताते आ रही है। और चूँकि मेरे वार्ड का भी अपमान हुआ है, मेरे वार्ड में मैंने ये भी कहा कांग्रेस पार्टी से, यदि मुझे टिकट नहीं दे रहे हैं तो मेरे वार्ड निवासी ओम सिरवाज को टिकट दे दीजिए। लेकिन जो मेरे वार्ड में रह रहे हैं और जो सक्रिय है हमारे साथ, जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं, उनको टिकट दीजिए। जिसके वार्ड से कांग्रेस 3-3 हज़ार वोट से हारती है, कोई भी चुनाव कांग्रेस विधानसभा
या लोकसभा में क्या नहीं जीतती है, उसके बाद उनको टिकट किस आधार पर दिया जाना है, बस ये मेरा विरोध है। सही तरीके से टिकट बट नहीं पाया क्या? नहीं, देखिए मान मनोबल कहाँ होगा, मान सम्मान तो आपने खत्म कर दिया। ये जो आदमी लगातार आपकी कांग्रेस को जिता रहा है, अपने जेब से लाखों रुपए लगा रहा है, विधानसभा और लोकसभा सब में लगा करके कांग्रेस जिता रहा है, उसके मान को तो आपने खत्म कर दिया। तो अब क्या किस चीज़ का मान होगा? क्या सही टिकट वितरण नहीं हो पाया कांग्रेस में? बिल्कुल गलत टिकट वितरण हुआ है और उसका वही कारण है। और मेरा सिर्फ मेरे वार्ड वालों की इच्छा थी, रात दिन पूरे सारे लोग मेरे घर पहुंच गए कि हमको दूसरे क्षेत्र के आदमी चाहिए ही नहीं, बाहरी आदमी चाहिए नहीं, और इसलिए आप चुनाव लड़िए। पैसे का भी खेल चला है क्या टिकट वितरण में? हो सकता है, मैं तो किसी कभी पैसा दिया नहीं आज तक, ना कभी पैसा लिया। अगर नई चीज़ें आई है तो हो सकता है कि इसका भुगतान जरूर, ऐसे हमारी ईमानदारी से कार्यकर्ताओं का अगर पार्टी इस तरह से व्यवहार करेगी तो आने वाले समय में बहुत नुकसान भी रहेगी। हम लोग पारा गाँव आरंग से आए हैं, रायपुर जिला के निवासी हैं। जिला पंचायत फार्म लेने के लिए सुबह 10 बजे से खड़े हैं, लेकिन फार्म का कोई पता ही नहीं चल रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ बता ही नहीं रहे कुछ। बाद में आना, 3 बजे बाद आना, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहे हैं। और कोई अधिकारी से बात हुई आप लोग से? हम जो है उन्हीं से बात हुई है, अब वो बोल रहे हैं अभी नहीं जाने देंगे करके बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग के जानते में कितने लोग को मिला अभी फॉर्म? अगर गए होंगे कोई अंदर? कई लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, पता नहीं किनको दे रहे हैं किनको नहीं दे रहे हैं, तब पता ही नहीं चल पा रहा है। 3 बजे के बाद आप लोग को बुलाया जाए? हाँ, अभी तक ही बोल रहे हैं। बात बोल रहे हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है बोल रहे हैं। वो कल आना करीब बोले ऐसे। वार्ड में लगातार हमने विकास किया है, चाहे वो मातारी बंधन से लेकर हो, चाहे तालाब सौंदर्यीकरण की बात हो, गली में रोड की बात हो, हर वर्ग के लिए सामुदायिक भवन की बात हो, हर प्रकार से हमने वार्ड में विकास किया। उसी विकास को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जो भी मूलभूत सुविधा और जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार अब विधायक भी हमारे हैं, अब महापौर भी बनने जा रहा है, मुख्यमंत्री भी है, तो सभी तरीके से हमें सपोर्ट मिलेगा और जो काम जो रुकते थे पहले कांग्रेस की सरकार में वो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर से भरोसा जताया है आपने नेतृत्व ने, जी कहेंगे आप? आशीष नेत्री को बहुत बहुत मेरा इधर से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे फिर से वापस मौका दिया। पूरे भारतीय जनता पार्टी को और पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कितना कठिन मानते हैं इसको, चैलेंज मानते हैं क्या? अभी कोई कठिन नहीं, और इजी हो गया है, हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो एक उन्नति की पार्टी है और विकास जो हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी साहब है, विष्णुदेव की सरकार है, वो इतना अच्छा विकास दे रहा है, आवास दे रहा है, नाली रास्ते दे रहे हैं, स्वच्छता दे रहे हैं। इसमें हम लोग अग्रसर जीतेंगे और नगर निगम को एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा निगम हम जीत के आएंगे। महापौर भी हमारा जीतेगा, बहुमत से हमारा सरकार बनेगा निगम में। नहीं, ये कहा जा रहा है हैवी वेट है एजाज ढेबर आपके सामने, कैसे मुकाबला करेंगे? ये लिए हैवी वेट ये जो है ना, हम जो है समाज, धर्म समाज से जुड़े हैं और व्यापार समाज से जुड़े हैं, हमारे लिए सब सहूलियत है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। समाज हमारे साथ, हम समाज के साथ में। पिछले महापौर के कार्यकाल को मुद्दा बनाएंगे क्या? पिछले महापौर जो किया उससे अच्छा हमारा महापौर है, हमारी जो सरकार बनेगी निगम की सरकार, उससे 100 गुना अच्छा काम करेगी। हम अभी आगे जैसे जैसे जाएंगे अपने क्षेत्र में, इसके लिए विकास के जो भी काम पेंडिंग है उसको हम पूरा करेंगे। रायपुर चाकूपुर बन गया, रायपुर तो रहा नहीं। यही जन कल्याण के मुद्दे, जो जन समस्याएं हैं वार्डों में, शहर में, उन्हीं मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस का ही महापौर रहा है, कैसा काम किया? नहीं, बहुत कांग्रेस के महापौर का काम बहुत अच्छा है, अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम करेंगे। ऐसा है, कांग्रेस तो हमेशा असंतुष्टों की पार्टी रही है। वो देश के खिलाफ भी असंतोष व्यक्त करते हैं, प्रदेश के खिलाफ भी करते हैं, अनुसूचित जाति के खिलाफ भी करते हैं, जनजाति के खिलाफ भी करते हैं, विकास के कामों के खिलाफ भी करते हैं। तो कांग्रेस के असंतुष्ट ही कांग्रेस की नैया को डुबोएंगे और कमल फूल खिलाएंगे। ये पैसा भी चला है ऐसा करके कांग्रेसी जो जिनकी ट्रीट कटी हुई, तो कांग्रेस में तो बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है। ये तो उच्च स्तर पर जब ये कुछ होता है तो ये तो निचला स्तर है। ये थी चुनावी चहल की और माहौल क्या है, और प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं। लास्ट 3 बजे का समय दिया था चुनाव आयोग ने और प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। देखने वाली बात होगी कि अब जनता किसको चुनती है। जब EVM का बटन जब दबेगा ना, तो जनता उनको चुनेगी और अपना मत बताएगी। कि और भी खबरें हैं जिसके लिए बने रहिए खिया छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।